everyone, welcome back to this channel. This is Muskan Godam, your mathematics mentor. Students, last वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के दोनों क्वेश्चंस को कवर कर लिया था एंड इन दिस वीडियो विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन. इस वीडियो में हम 1.5 के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे एंड देयर 5 से 6 एग्जाम्पल्स होंगे. इन एग्जाम्पल्स को भी कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टू सेव योर प्रेशियस टाइम आई हैव ऑलरेडी रिटन दैम. ओके, अब देखिए स्टार्ट करते हैं. देखिए एक्सरसाइज 1.5, इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है. आई थिंक आपने ये फॉर्मूलाज तो पहली 8th क्लास में भी पढ़े होंगे. अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज आई एम हियर टू एक्सप्लेन. ओके गाइज, सो देखिए बच्चे, यहाँ पे प्रॉपर्टी मुश्किल से 2-3 या 4 प्रॉपर्टीज़ हैं. सो देखेंगे रूट ए इंटू रूट बी. देखिए बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? रूट ए इंटू रूट बी. देखिए मतलब समझते हैं, प्रॉपर्टी तो अपने आप ध्यान हो जाएगी. देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास गिवन है रूट 15, इफ रूट 15 इज गिवन टू यू, तो आप रूट 15 को क्या रूट 3 इंटू रूट 5 नहीं लिख सकते? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं बच्चे. देखिए ये ए का काम करेगा एंड दिस विल वर्क एज बी. ओके, 3 इज इक्वल्स टू ए एंड 5 इज इक्वल्स टू बी, और दोनों मिलके रूट 15 बना देंगे. 5 3 जा 15. रूट यहाँ पे रूट 15 को मैं रूट 3 इंटू रूट 5 की टर्म्स में लिख सकती हूँ. ओके, जैसे अगर और कोई एग्जाम्पल ले लें हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं रूट 21 लिख दूँ. मैं रूट 21 को रूट 3 इंटू रूट 7 लिख सकती हूँ. 7 3 जा 21 एंड रूट एज इट इज. रूट 7 इंटू रूट 3 विल मेक रूट 21. आई समझ में कैसे बताना चाह रही हूँ कि दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है, लाइक रूट 15 हो गया यहाँ पे, तो मैं उसको ए और बी की टर्म्स में ब्रेक करके लिख सकती हूँ. फाइन. जैसे रूट ए बाय रूट बी है, तो मैं इसको रूट को ब्रेक कर सकती हूँ, रूट ए इंटू रूट बी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रूट 7/3 गिवन, कहीं पे आपको रूट 7/3 गिवन है, तो मैं इसको रूट 7 एंड रूट 3 ऐसे लिख सकती हूँ. मैं यहाँ पे इन दोनों को एक बार रूट 7 के साथ भेज दूंगी और रूट एक बार 3 के साथ भेज दूंगी. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. ये तीनों आपके फॉर्मूलाज हैं. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ पे ये इंटू है, जहाँ पे ब्रैकेट्स होती हैं, ऐसे कोई सिंबल नहीं होता, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है बच्चे. ओके, सो देखेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 3 दे दिया जाए और 5 प्लस 3 दे दिया जाए. सो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? दिस विल वर्क एज ए एंड दिस विल वर्क एज बी. यहाँ पे आपको देखिए ए एंड बी का काम ये 5 और 3 कर रहे हैं. ओके, सो देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ए स्क्वेयर मतलब 5 का स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर. 5 का स्क्वेयर आपको बताइए 25 होता है, 3 का स्क्वेयर 9. 25 माइनस 9 16. तो आपका रिजल्ट 16 आ जाएगा. अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करती, जैसे अब तक करते आए हैं, 5 माइनस 3 2 एंड 5 प्लस 3 8. 8 2 जा 16. इस मेथड से भी यही आता. अभी देखिए हमारा एग्जाम्पल थोड़ा सिंपल ज़्यादा था. अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन आने लग जाएंगे तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. ओके, सो इसलिए आप इसको याद कीजिए. It will help you a lot in the exercise part. Okay, I am rubbing it. Now coming to the next property, a plus b का होल स्क्वायर. ये होल स्क्वायर तो आपने बच्चे पढ़ा हुआ है. इसका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर दे दिया जाए, तो आप इसका होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, 2a एंड b. समझ में आ रहा है ना बच्चे कैसे करा रही हूँ? देखिए ए यहाँ पे 3 यहाँ पे ए का काम कर रहा है और 5 यहाँ पे बी का काम कर रहा है. तो देखिए ए का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा,
देन b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, 2 यहाँ पे एज इट इज, a की वैल्यू है 3 एंड b की वैल्यू है 5। ओके, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 25 प्लस में 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 प्लस 25 प्लस 9। ओके, देखिए यहाँ पे इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 64 आ जाएगा। ओके बच्चे, अगर इसको मैं दूसरे मेथड से करती, जैसे हम सिंपल करते हैं 5 प्लस 3 8, 8 के होल का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 64। आया फॉर्मूला समझ में कैसे इसको यूज़ करना है। एक्सरसाइज में जब हम इनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे तो हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो डोंट बी वरीड, अगर यहाँ पे कोई भी 1% आपको डाउट भी है, सो डोंट बी वरीड, जस्ट बी काम एंड विल अंडरस्टैंड दैट इन द एक्सरसाइज पार्ट। ओके बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए स्क्वेयर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। अभी पहले क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, अब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ए स्क्वेयर ऐसी एज इट इज रहेगा, प्लस बी स्क्वेयर भी एज इट इज रहेगा, माइनस का 2a भी हो जाएगा। ओके, माइनस का 2a भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया जाए 5 माइनस 2 का होल स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 विल वर्क एज a और 2 विल वर्क एज b। 5 इज इक्वल्स टू a एंड 2 इज इक्वल्स टू b। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना, a माइनस बी का होल स्क्वेयर गिवन है, फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे आएगा, a का स्क्वेयर मतलब 5 का स्क्वेयर, देन प्लस का सिंबल, b का स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर। ओके, माइनस का साइन आ जाएगा, 2, हर एक केस में 2 रहेगा, ये 2 बदलेगा नहीं, इंटू a की वैल्यू क्या है 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख सकती हूँ, b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके बच्चे, देन यहाँ पे 5 का स्क्वेयर 25, ओके, देन 2 का स्क्वेयर 4, माइनस में 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ओके, इनको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 25 माइनस 25, 5 प्लस 4 9, तो आपका सॉल्यूशन क्या है 9। अगर सिंपल वैसे मेथड से करते हैं 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 का स्क्वेयर 9, तो देखेंगे आप दोनों से सेम ही आंसर आएगा आपका। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा आपको। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी जो एक्सरसाइज में यूज हो रही है। 2 प्रॉपर्टीज और हैं कुछ छोटे छोटे, उनको और समझेंगे, बट बिफोर डेट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके बच्चे, अब दोनों प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए क्या बताना चाह रही है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एंड दिस इज प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। एज सच कुछ बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है। देखिए क्या बताया गया कि अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को अगर मैं प्लस कराऊँ, माइनस कराऊँ, सब्ट्रैक्शन कराऊँ, डिवीजन कराऊँ, कुछ भी करा लो, आपका हमेशा इर्रेशनल रिजल्ट ही रहेगा। ऑलवेज इर्रेशनल रिजल्ट, आपको हमेशा इर्रेशनल नंबर मिलेगा बच्चे। ओके, डोंट बी वरीड, लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। सो देखेंगे बच्चे, देखिए एक रेशनल नंबर है, मान लीजिए एक रेशनल नंबर है 2 और यहाँ पे कुछ प्लस का दे दिया गया आपको, प्लस में √3 दे दिया गया या √5 कुछ भी दे दिया जाए आपको। देखिए एक रेशनल नंबर है, 2 इज़ अ रेशनल नंबर एंड √3 एक इर्रेशनल नंबर है। सो इन दोनों के एडिशन से जो बनेगा वो भी बच्चे आपका इर्रेशनल नंबर ही आएगा। दिस 2 plus √3 will also be a irrational number because it is a combination of rational and irrational number. Fine. ऐसे मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देख लेते हैं, जैसे 2 एक रेशनल नंबर है लेकिन इसी को अगर आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ जाए √3 के साथ, एक रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराया, सो आपका क्या होगा 2√3 आ जाएगा यहाँ पे, विच इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। फाइन। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं डिवीजन में ले सकती हूँ, जैसे √3 एक इर्रेशनल नंबर है एंड 2 एक रेशनल नंबर है। जब इन दोनों को डिवाइड कराऊंगी तो मेरा रिजल्ट इर्रेशनल नंबर ही आएगा। सिमिलरली विद सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इर्रेशनल एंड इर्रेशनल। देखिए बच्चे, जब भी मैं किन्हीं 2 इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन,
ये इन्हीं 4 ऑपरेशंस में से कोई सा भी ऑपरेशन में अगर लगाती हूँ तो फिर मेरा रिजल्ट यहाँ इस केस में रेशनल भी आ सकता है और रिजल्ट मेरा इरेशनल भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि उस क्वेश्चन में, पहले तो मैंने प्रॉपर्टी में क्या बताया कि अगर आपका एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, उनके बीच में अगर चारों में से कोई सा भी ऑपरेशन आप लगाओगे तो आपका रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही रहेगा। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी में मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपके पास 2 इरेशनल नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स के केस में आप उनमें से चारों में से कोई सा भी ऑपरेशन लगाते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपका रिजल्ट रेशनल रहेगा कि इरेशनल रहेगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बट बिफोर दैट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2। बच्चे देखिए, मैंने क्या बोला, 2 इरेशनल नंबर्स लिए गए हैं। मान लीजिए मैंने एक इरेशनल नंबर लिया √5 एंड दूसरा इरेशनल नंबर मैं ले लेती हूँ, वो भी √5 ही ले लूँ। मान लीजिए मुझे 2 नंबर लेने थे, 2 इरेशनल नंबर चाहिए थे, मैंने दोनों में √5 ही ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए बच्चे, यहाँ पे मुझे 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला गया। 2 इरेशनल नंबर्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो बच्चे देखेंगे, √5 इंटू √5 √25। मैंने बोला था ना आपको √a इंटू √b गिवन हो तो √a भी हो जाता है, 5 इंटू 5 25, तो √25 आ जाएगा। नाउ आपको पता है मैं √25 को रूट एज इट इज रहेगा, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। एनी प्रॉब्लम? ओके, देन देखेंगे यहाँ पे रूट और स्क्वेयरिंग आपस में हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल किया, मेरे पास क्या है 5। आपको पता है 5 तो एक रेशनल नंबर है, 5 इज अ रेशनल नंबर, तो हमारा रिजल्ट कैसा है बच्चे? रेशनल। ओके, अब ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 2 इरेशनल नंबर्स लिए, मल्टीप्लिकेशन कराई, मेरा रिजल्ट इरेशनल नहीं आने की बजाय रेशनल आया। ऐसे ही आप इरेशनल रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 प्लस √3, दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, एडिशन करोगे आपका √2 प्लस √3 एज इट इज रहेगा, ये भी आपका इरेशनल ही है। सो आपने पहले केस में क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया तो मेरा रेशनल आ गया, दूसरे केस में आपका इरेशनल आ रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि आपका कौन सा इरेशनल नंबर गिवन है, क्या गिवन है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि आपका जो आंसर होगा वो रेशनल बनेगा कि इरेशनल बनेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन।